हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 6 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो कैंडल वैक्स रीडिंग है और मैंने आज का टॉपिक लिया है कि उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू, आपके कनेक्शन की क्या वैल्यू है, वो क्या वैल्यू करते हैं आपकी या नहीं करते। ठीक है, ये सारी बातें मैं पता लगाऊंगी और इसके अलावा जो भी मुझे दिखाई देगा, उनकी करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, ये सब मैं चेक करने वाली हूँ। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए। और एक जनरल रीडिंग और इंट्यूटिव रीडिंग है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, मैं पर्सनल रीडिंग के बारे में कुछ बोलना चाह रही थी। अगर पर्सनल रीडिंग देखिए, ये सब पॉसिबिलिटीज़ होती हैं जो हम पर्सनल रीडिंग करते हैं। देखिए 100% आपको फ्यूचर कोई नहीं बताएगा, लेकिन फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ आपको कहीं हद तक बहुत हेल्प कर जाएगी। ठीक है, तो कोई भी नेगेटिव कमेंट करने से बचिए। ठीक है, मैं बहुत सारे फीडबैक, मतलब हज़ारों लोगों के 80-90% तक रीडिंग मैच होती है। ठीक है, लेकिन मैं फीडबैक डालने का थोड़ा सा टाइम कम होता है तो मैं नहीं डाल पाती। लेकिन हाँ, अगर आपको वाकई में रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। चाहिए आपको हेल्प, चाहिए, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर आप किसी और रीडर से कराना चाहते हैं, बिल्कुल जाइए। अगर आपको रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिए, सारी जानकारी मिल जाएगी। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस पे मैं फुल डिटेल रीडिंग देती हूँ। ठीक है, लिटरली इतनी मेहनत होती है कि गाइस मैं क्या ही बताऊँ। मेहनत, मेरी पूरी लगन और मेहनत के साथ मैं रीडिंग्स करती हूँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ गाइस कि थोड़ा सा अपने माइंड को ओपन रख के देखिए। अगर अगर आपको बहुत सारी बातें बताई जा रही हो, बहुत सारे मैच कर रहा है और सिर्फ एक बात मैच नहीं करी, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो समझने की कोशिश कीजिए। कार्ड रीडिंग जो होती है या मैं जो भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ, वो आपका फुल 100% फ्यूचर नहीं है, लेकिन आपको फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ और हिंट्स, और आपको हेल्प बहुत करेगी रीडिंग्स। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर तो आपको कोई भी नहीं बता सकता, मैं लिटरली ये बात बताना चाहती हूँ। चाहे कोई बड़े से बड़ा रीडर हो, चाहे एस्ट्रोलॉजर हो कोई बहुत बड़ा। ठीक है, जिनकी फ़ीस बहुत बहुत ज़्यादा होती है, वो सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ ही बताएंगे आपको। ठीक है, लिटरली उनका 100% सच नहीं होता। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए हम रीडिंग करते हैं आज। ठीक है, और आज मैंने टॉपिक लिया है उनकी लाइफ में आपकी क्या वैल्यू, क्या आपके कनेक्शन की वो वैल्यू करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं या नहीं करते, ये सब हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए मन शांत कर लीजिए सबसे पहले। ऑल राइट, फिर अपने इष्ट देव को याद रखिए और फिर अपने पार्टनर का नाम गुनगुनाइए। मिनिमम 3 टाइम्स गुनगुनाना है, अदरवाइज़ आप कितनी ही बार गुनगुना सकते हैं। ठीक है, ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं। उनके जीवन में आपकी क्या वैल्यू है। सबसे पहले स्टार साइन में मुझे पाइसिस का साइन नज़र आया है। ठीक है, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लियो, जेमिनी, सजिटेरियस कोई स्ट्रांगली हो सकता है। ठीक है, कैंसर, बहुत सारे साइन, लिटरली कैप्रिकॉन, एरीज, पाइसिस जैसे कि मैंने बताया, एक्वेरियस, लिब्रा। ठीक है, ये बहुत सारे साइन आज मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, बहुत सारे लोगों की रीडिंग आज मैच होगी। ठीक है, तो देखते हैं इनकी क्या एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके साथ एक बिल्कुल राइट पाथ पे जा रहे हैं। ठीक है, इनको ये फील होता है कि जहाँ भी ज़िंदगी ले जाएगी या भाग्य ले जाएगा, एक्चुअली ये जो कर्मास हैं आपके, आपको मिलाने वाले, जैसे मुझे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये कोई कर्मास है या फिर डेस्टिनी है, भाग्य है जो कि आप एक साथ आए। ठीक है, मुझे ऐसा ही लग रहा है कि इंसान जो है आपके लिए एक रोमांटिक दरवाज़ा खोलना चाहते हैं। और यस, ये जो है मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही दिखाई दे रहा है गाइस कि आपके साथ कोई ना कोई विक्ट्री हासिल करना चाहते हैं। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इंसान जो है आपके साथ कुछ सॉलिड कोई घर बनाना, लिटरली कोई घर बना रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपके लिए पर्सनली कोई बिल्डिंग बनाई जा रही है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे मैच नहीं होगा। ये एक इंट्यूटिव रीडिंग है, इसलिए आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत अवेकनिंग से गुजर रहे हैं और बहुत सी बातें इनको समझ आ रही है आपके बारे में। ठीक है, जैसे कोई जाग के उठा है, सो के उठा है। ठीक है,
किसी को जागृति मिली है, ठीक है, किसी को अवेकनिंग आ रही है, कोई बदलाव से गुजर रहा है और आपके साथ एक नई रोड पे जा रहा है, नई राह पकड़ रहा है, और जैसे कोई ट्रैवलिंग कर रहा है, मुझे ऐसा भी लग रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मुझे इनके कार्ड्स में कुछ शिफ्ट लग रहा है, ठीक है। शिफ्टिंग यानी कि ये कहीं ना कहीं चेंज हो रहे हैं। ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो डेफिनेटली बदल रहे हैं, और बदल के अपने आप को आपके आपके मुताबिक करना चाहते हैं। एक्चुअली मैं यहाँ पे यही बताना चाहती हूँ कि इंसान पहले मतलब पहले इनकी एनर्जी अच्छी नहीं थी। एनर्जी अच्छी होने से मतलब ये है कि पहले ये जो इंसान थे वो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा अच्छी सोच नहीं थी इनकी, ठीक है। ये आपसे फ्लर्ट भी कर रहे थे, आपसे मौज मस्ती के लिए इन्होंने रिश्ता रखा, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। लेकिन अब क्या है कि जैसे जैसे आपको इन्होंने जाना पहचाना, ठीक है, कई बार इन्होंने कोशिश भी की कि आपसे फ्लर्ट करें, ठीक है, यानी कि धोखा देने की भी आपके साथ कई बार कोशिश की है। लेकिन ये जब आपको जान पाए, ये आपके नेचर को, या आपने जो भी इनके साथ रिलेशनशिप में किया, रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाले, उसके कारण इन्होंने, मुझे ऐसा भी लगता है कि आप एक बार इनको छोड़ के, या आपके पार्टनर आपको छोड़ के जा चुके हैं, ठीक है। लेकिन ये दोबारा इसलिए आए क्योंकि आपने एफर्ट्स डाले, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है 5 साल का हो चुका होगा, मिनिमम, सबके लिए नहीं होगा, 5 या 6 साल आपके रिलेशनशिप को हो गए। लेकिन इस इंसान ने कभी भी आपको पहले सीरियस नहीं लिया था। ये स्टार्टिंग वाले डेज़ की बात बता रही हूँ मैं, ठीक है। लेकिन एनर्जी क्या थी कि आपके प्रति ये डेफिनेटली एक अट्रैक्शन, जो कहते हैं ना, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते थे, जो किसी और से नहीं होता था, ठीक है। जब भी आपको देखते थे तो उनको फील होता था कि कुछ ना कुछ है आपसे जुड़ा हुआ, कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। जैसे ये नहीं है कि एनर्जी होती है हमारे, ठीक है, तो यहाँ पे कोई जर्नी, कोई कोई ऐसे सोल फैमिली से रिलेटेड कोई इंसान जो हमारे पास आता है तो हमें उससे अट्रैक्शन हो जाता है, ठीक है, एक तरह का लगाव हो जाता है। वो बहुत सारे लोग होते हैं जो ब्रदर एंड सिस्टर भी होते हैं, लेकिन लगाव होता है। लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि जब ये आपसे मिले थे तो एक अलग तरह का अट्रैक्शन था, और इस अट्रैक्शन के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सी बातें इन्होंने, जैसे कहते हैं ना कि कोई फैमिली से रिलेटेड कोई इंसान होता है तो उसके कुछ गुण तो आते हैं, तो इनको ये फील होता है कि आपके इनके अंदर बहुत सारी सिमिलरिटीज़ हैं, नेचर वाइज भी, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि ये जुड़ती चली जा रही थी और ये आपसे कनेक्ट होते जा रहे थे। ये हालांकि फ्लर्ट करने के लिए आए थे आपके पास, लेकिन सीरियस होते जा रहे हैं अब, ठीक है। जब से ये रिलेशनशिप दोबारा स्टार्ट हो, मुझे ऐसा लगता है कि एक बार टूट चुका था, लेकिन दोबारा जब स्टार्ट हुआ आपके एफ़र्ट्स से हुआ, और ये आपके जो एफ़र्ट्स थे, तो डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने बहुत, मतलब पहले आपको शायद रिजेक्ट भी किया है, ऐसा भी मुझे यहाँ पे लग रहा है। लेकिन जब सीरियस हुए तो इतना सीरियस हो गए कि आज मैं बताना चाहूँगी कि ये कहीं ना कहीं भाग्य में आपका होना है एक, जैसे कहते हैं ना, बहुत बड़ी अचीवमेंट इनको ये लगती है, ठीक है। आप जैसा इंसान शायद ये काबिल नहीं है, लेकिन इनको फील होता है कि आप इनकी लाइफ में होंगे तो बहुत कुछ अच्छा होगा। ऐसी एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। ये हमेशा अपने आप को विक्टोरियस मानते हैं, क्योंकि इनको एक, जैसे कहते हैं ना कि एक नींद से आपने जगाया है। बहुत सारी बुरी आदतें, टॉक्सिसिटी थी इनमें, कुछ बुरी आदतें, कुछ बुरे पैटर्न्स, कुछ बुरे रिश्ते अभी भी जिनके साथ में डील कर रहे हैं ये, लेकिन अपने आप को सुधार चुके हैं, ठीक है। डेस्टिनी आप दोनों को मिला है, मुझे बहुत सा ऐसा लग रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी दिखाई दी है, और यस, कई लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल नेचर ही चेंज हो गया आपके आने से, ठीक है। इनकी लाइफ में बहुत सारे बदलाव आए हैं, और इनको एक, ऐसे कहते हैं ना कि एक इनकी इमेज जो बनी हुई थी वो चेंज हो गई है आपके आने से, ठीक है। तो इन्होंने जो बदलाव लाए हैं अपने आप में वो आपकी ही वजह से है, ठीक है। आप मुझे बता सकते हैं कि आपसे रीडिंग मैच हो रही है, नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या आपकी वैल्यू करते हैं, तो वैल्यू तो यहीं समझ में आ रही है, क्योंकि इंसान जो है अपने आप को खड़ा कर सका है क्योंकि आप थे इनकी ज़िंदगी में, ठीक है। ये प्राउडी, घमंडी और बहुत ज़्यादा फ्लर्ट इंसान थे पहले से थे। मुझे लगता है कि इनका राजनीति से कोई ना कोई लेन देन था, और राजनीति में हो सकता है कि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कि, लेकिन उस एनर्जी से बाहर आके इन्होंने पहले बहुत फ्लर्ट किया, लेकिन ये जो अब सीरियस हुए तो सिर्फ आपके मिलने के बाद, ठीक है। दोबारा रिलेशनशिप आपसे स्टार्ट हुआ, पहले आपसे फ्लर्ट करे थे, आपको छोड़ के चले गए थे, लेकिन दोबारा जब आए तो यस, ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने आप को बदल चुका है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आ, बताते नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी अवेकनिंग इनको आई है आपके आने से, ठीक है। इनको ये भी फील होता है कि कुछ बातें आपने जीवन की ऐसी सिखा दी है, जैसे कहते हैं ना कि हमारे जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमने बहुत कुछ किसी के आने से ही सीखा है, ठीक है। ये बहुत अलग अलग सबके लिए बातें होंगी, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ यही बात कहना चाहती हूँ कि इनको
कोई अच्छा इंसान बना सकता था तो वो आप ही है। और डेफ़िनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपका रिश्ता शायद अभी तक भी कमिटेड नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इंसान जो है आपके साथ रहना, आपके साथ मेल-जोल रखना, आपके होने का ही बहुत बड़े मतलब इनको एक अचीवमेंट जैसा लगता है, ठीक है? अटैचमेंट इनके साथ है, येस, कुछ पुराने रिश्ते, कुछ पुराने पैटर्न्स इनके साथ अभी भी लगे हुए हैं, जिनको ये भुगत रहे हैं, येस भुगत रहे हैं, ऐसा ही मैं कहूँगी। लेकिन फिर भी अपनी लाइफ़ में बहुत पॉज़िटिव हो चुके हैं, क्योंकि आप इनकी लाइफ़ में, आपको बुलाना इनके बस की नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बहुत ही रोमांटिकली, बहुत ही रेस्पेक्टफुली आपकी आदर या कहते हैं ना कि जिनके दिल में आपकी जगह है, येस वैल्यू करते हैं, येस वैल्यू करते हैं। करंटली क्या चल रहा है? करंटली आपको ये स्टॉक करते हैं, हो सकता है मैसेज भी करते हों, आपके आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश है कि आप इतनी ग्रो कैसे कर रहे हो। आप, मुझे ऐसा लगता है लिटरली आपने भी बहुत ग्रोथ देखी है इस कनेक्शन के बाद। मुझे आप बता सकते हैं, आप कुछ नया सीखे हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़े हो, आप कुछ नया जॉब वगैरह या कुछ भी नया सीख के आप अपनी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट बने हो इस कनेक्शन के बाद, ठीक है? मुझे आप बता सकते हैं कि अगर कुछ ऐसा है, ये है आपका कार्मिक कनेक्शन जो कि बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखा गया है, ठीक है? जो लेसन लर्न करने थे वो इन्होंने भी सीखे हैं आपके कनेक्शन से, और आपने भी अपनी ग्रोथ को देखा है, ठीक है? लिटरली आप कुछ बन पाए हो तो इस रिलेशनशिप के बाद ही बन पाए हो, मुझे ऐसा लग रहा है। कोई यहाँ पे बहुत इंट्यूटिव हो गया है, मुझे ऐसा लग रहा है कोई साइकिक एबिलिटीज़ सीख रहा है, या कोई लिटरली कोई टैरो कार्ड भी हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर भी हो सकता है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा ज्ञानी, या जैसे कहते हैं ना कि जिसको अवेकनिंग आ गई है, जैसे कोई समझ आ गई जीवन की क्या मूल्य होते हैं, उस तरह से, ठीक है? तो बहुत ही स्पिरिचुअल ये रीडिंग मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? यहाँ पे आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो पैटर्न मतलब जैसे कहते हैं पुराने पैटर्न्स को त्याग के एक नए पैटर्न की तरह नए उभर कर आ रहे हैं। इवन यहाँ पे आप दोनों की एज बहुत ज़्यादा नहीं होगी, अराउंड 40 या 35 के आसपास होगी, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा दे रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में मैच्योरिटी लेवल पर अभी आए हैं, इस कनेक्शन के बाद आए हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा मैच्योर और बहुत ज़्यादा समझदारी आपने इस कनेक्शन के बाद ली है, ठीक है? तो करंटली क्या सोच रहे हैं? करंटली देखिए, मैं यहाँ पे ये कहूँगी, कुछ डर आपके रिलेशनशिप के बारे में आपको है, लेकिन आप कभी भी इस रिलेशनशिप में गिव अप नहीं करेंगे। सिचुएशन थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी हो सकती है, लेकिन सबके लिए नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी डिस्कशन नहीं हो रहा है, सिर्फ मैं ये बताना चाहती हूँ कि क्या आपकी वैल्यू है उनके जीवन में? बिल्कुल है, ये आपके लिए कभी गिव अप नहीं करेंगे। इवन मुझे यहाँ पे लगता है कि इनके इर्द गिर्द या आपके इर्द गिर्द कहीं ना कहीं कोई फैमिली इश्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है? आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन बना रहे, अपनी डेस्टिनी में आप इस इंसान को चाहते हो, ठीक है? आपके दोनों के रास्ते अलग है, दोनों के किनारे अलग हैं, दोनों की एज अलग है, दोनों की फैमिलीज़ अलग हैं, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड फील करते हो। आप हमेशा इनके लिए इनिशिएट करते आए हो, लेकिन आप अब जो है आपने कम कर दिया, आपके पार्टनर की तरफ से इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है, मैं ये पे देख पा रही हूँ, ठीक है? वो जानते हैं कि ये कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ही जहाँ पे आप इक्वल गिव एंड टेक करने लग जाते हैं, तभी आपको समझ आने लग जाती है कि ये इंसान जो है कितना इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, ठीक है? तो वही वही बात मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। कहीं आप कॉल नहीं करते तो उनका आ जाता है, उनका नहीं आता तो आपका आ जाता है। ऐसे मैं यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक देख पा रही हूँ, और डेफिनेटली आप बैलेंस करके चल रहे हैं चीज़ों को। इवन मुझे यहाँ पे देख रहा है कि स्ट्रगल इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा है। आप एक इंडिपेंडेंट इंसान बन चुके हो, लेकिन इनको अभी भी स्ट्रगल है। देखिए, कुछ प्लैनेट्स की पोजीशन भी ऐसी होती है जिसके कारण हम स्ट्रगल करते हैं। तो दुनिया में बहुत कुछ इस इंसान ने आपसे ही सीखा है, और कहीं ना कहीं बैलेंस अपनी ज़िंदगी में लाए हैं तो आपसे ही लाए हैं, ठीक है? देखिए, एक चैनल मैसेज है, वो सबसे नहीं मिलेगा। इन्होंने डेफिनेटली जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत ही अलग सी बात है, पर मैसेज आया तो मैं आपको बताऊंगी। इन्होंने शायद जैसे कहते हैं ना कि लेडीज़ की किसी ने इज्जत करना ही आपके बाद सीखा है, ठीक है? क्या क्या होती है एक लेडीज़ की, जैसे कहते हैं ना कि एक नारी का क्या रूप होता है और क्या रेस्पेक्ट उसको मिलनी चाहिए, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें इन्होंने अभी फील करने शुरू की है, ठीक है? क्या होता है, किसी को दर्द भी हो सकता है, ठीक है? ये अलग होगा मैसेज, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन हाँ, किसी ने ये बातें सीखी है, ठीक है? रेस्पेक्ट किसी की निगाहों में लेडीज़ के लिए आई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है? पहले ये फ्लर्ट करते थे, जैसे कि मैंने बताया, पहले इनके लिए सब एक जैसे थे, लेकिन अब जब से आप आए हो, ये बहुत ज़्यादा अलग थिंकिंग इस बारे में सोचने लगे हैं, ठीक है? चलिए और देखते हैं। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि करंटली ये आपको मैनिफेस्ट करें कि आप इनके जीवन में कैसे न जैसे, मुझे ऐसा लगता है कोई तंत्र मंत्र भी करता है, लेकिन सबके लिए नहीं होगा। लेकिन ये तंत्र मंत्र अच्छे के लिए किया जा रहा है, बुरे के लिए नहीं, ठीक है? तो आप इनकी ज़िंदगी में बने रहो, या आपसे कोई नाता हो जाए, या आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में हो, तो ये लाइफ को बहुत अच्छे से जी पाएंगे, इनको ये फील होता है। तो ये आपको स्टॉक भी करते हैं, आपके बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश करें, और ये अपनी तरफ से एफर्ट्स भी लगा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपसे बैलेंस करके अपने आप को हील करना चाहते हैं, चाहे जब भी आपका ये हमेशा वेट करते हैं, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, ठीक है?
देखिए मेजरली आपके लिए क्या है इनके दिल में, ठीक है? मेजरली आपको एक बहुत ही कंट्रोलेबल, बहुत ही मतलब जैसे कहते हैं ना कि एक बहुत बहुत अच्छा इंसान जो कि सबको खुश रख के चलने वाला है, वो छवि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ठीक है? ये अपने टॉक्सिक कनेक्शन को छोड़कर आपके जैसा बनना चाहते हैं और आपकी जैसी क्वालिटीज़ इनमें हो तो डेफ़िनेटली ये बहुत बहुत कुछ करना भी चाहते हैं। अपने करियर साइड से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इनकी कहीं न कहीं वो वो मतलब आपकी निगाहों में रेस्पेक्ट हो जो आप चाहते हो, मतलब जिस तरह से आप हो उस तरह से ही अपनी अपनी रेस्पेक्ट बताना चाहते हैं, कोई वैल्यू बताना चाहता है आपको अपनी, ठीक है? ये मुझे यहाँ पे दिखाई दिया। अगेन मुझे ये दिखाई दिया कि कोई डेस्टाइन कनेक्शन है आप दोनों का, कर्माज़ ने मिलाया है, डेस्टिनी वर्क कर रही है आपके जीवन में, इनका कोई बड़ा रोल है या फिर आपकी डेस्टिनी में ये कहीं ना कहीं कोई रोल प्ले कर रहे हैं, ठीक है? आपका कनेक्शन बहुत लॉन्ग टर्म तक का है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। मेजरली आपके लिए क्या थिंकिंग है, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी, तो ये डेफिनेटली आपको एक बहुत इंट्यूटिव और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन समझते हैं, जिनको कि कोई भी मतलब कोई भी चीज़ में आप हार नहीं मानते हो, ठीक है? आप गिव अप कभी नहीं करते हो किसी चीज़ में, ठीक है? ये चीज़ें आपको इनको बहुत भाती है और डेफिनेटली आप एक बहुत इंट्यूटिव, इंटेलिजेंट और बहुत सक्सेसफुल या इंडिपेंडेंट अभी इनके सामने ही हुए हो, तो इसलिए इनको आपको जैसे कहते हैं ना कि एक उदाहरण हो आप इनके लिए, ठीक है? मैं यहाँ पे ये कहूँगी, आपने एक उदाहरण पेश किया है कि कुछ भी, चाहे आपकी एज कुछ भी हो, आप कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ ऐसा सीखा है इस रिलेशनशिप के बाद आपने, जो कि इनको बता गया है, सबक दे चुका है कि इंसान प्यार में बहुत कुछ सीख जाता है। वही चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। बाहर प्यार में कोई बदल रहा है, ठीक है? प्यार में किसी की ग्रोथ हो रही है। ये चीज़ें मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। और यहाँ पे कुछ चीज़ें इनको रियलाइज़ हो कि जीवन को जीने का मायने क्या है। जीवन में कोई अगर इंसान नहीं है, जीने का कोई मकसद नहीं है, तो मायने क्या है, ठीक है? तो ये चीज़ें आपने सिखाई है। और कुछ बातें जैसे कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं मनमुटाव या झगड़े से चुप रहना ज़्यादा सही रहता है, ये भी आपसे इन्होंने सीखा है। तो इम्पोर्टेंस इस बात की है कि आपने इनको बहुत तरीके, बहुत अच्छे इंसान के रूप में इनको उभर कर लाए हो आप, ठीक है? तो ये इनके दिमाग में आपके लिए है और आपकी वैल्यू है, बिल्कुल है। और कहीं ना कहीं ये आपसे डेफिनेटली एक साइकिल शुरू करना चाहते हैं, ठीक है? अगर आप इनकी ज़िंदगी में नहीं भी रहे तो एक दोस्ती का साइकिल तो बना के ही रहेंगे, इनको ये लगता है, ठीक है? किसी भी हाल में ये आपके लिए कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। अब मैं बताने वाली हूँ कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, इनके एक्शन क्या होंगे। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुद भी बहुत ज़्यादा जैसे कि इंट्यूटिव रहने लगे होंगे, ठीक है? कुछ अवेकनिंग जैसे कुछ बदलाव इनमें भी आते रहेंगे और मैं जैसे कुछ चीज़ों को छोड़ेंगे, अपने पैटर्न्स, जैसे मैंने कहा ओल्ड रिलेशनशिप, अपने पैटर्न्स जो पहले किया करते थे, वो सारे पैटर्न्स को त्याग करके आपके लिए चेंज होंगे, ठीक है? अपने आप में एक जैसे कहते हैं ना एक ताकत, एक एकजुट होकर अपनी केन जैसे कि इंद्रियों को कोई संभाल रहा है, ठीक है? किसी के चक्रा ब्लॉक थे तो वो चक्रास जो है ओपन होने जा रहे हैं, ठीक है? जिनका माइंड क्राउन चक्रा जो होता है वो बहुत स्टेबल होने वाला है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ये इंसान जो है बैलेंस फील करेगा। जैसे आपके रिलेशनशिप में आपके क्या होने वाला है, तो ये इंसान जो है बदल कर आपके सामने एक नए रूप में आएगा और आपके लिए बहुत कुछ करने की इनकी इच्छा है, ठीक है? और लिटरली मैं यहाँ पे ये कहूँगी कि एक अवेकनिंग से गुजर रहा है और ये भगवान से दुआएं भी करते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैनिफेस्ट करके या फिर किसी न किसी रूप में अपनी लाइफ में आपको लाना चाहते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ओके गाइज़, तो आज की रीडिंग में बस मुझे ये कहना था गाइज़, ओवरऑल जैसे कि किसी ने सीख लिए किसी चीज़ से, ठीक है? बहुत ज़्यादा बदलाव इनके रिलेशनशिप में, आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर को बदले हैं, ठीक है? तो आपकी वैल्यू है, आपके कनेक्शन की वैल्यू है और ये लॉन्ग टर्म तक चलने वाला है, चाहे किसी भी कंडीशन में चले पर चलेगा ज़रूर आपका रिलेशनशिप, ठीक है? तो आज की रीडिंग में बस इतना ही। आज मैसेज नहीं लूँगी गाइज़, ओके? मैं नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।